बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज आपकी क्लास कौन सी है? हमारी है क्लास 6 है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है? मूसा अलीज़ केमल, यानी कि मूसा अली के ऊँट। केमल किसको बोलते हैं बच्चों? ऊँट को। तो हम ये T1 का लेसन है। चलो हम शुरू करते हैं। पहले लेसन पढ़ेंगे हम। तो ऊपर 2-3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो पहले हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, यानी कि ये कहता है नेम 4 डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये कहता है कि ये दुनिया के कोई से 4 रेगिस्तानों के नाम बताओ। हमें दुनिया के कोई से 4 रेगिस्तान हैं, हमें उनके नाम बताने हैं। तो बच्चों कौन कौन से रेगिस्तान हैं? यानी कि पहले हम लिखेंगे कौन से यानी कौन सा है डेजर्ट। किसको बोलते हैं बच्चों? रेगिस्तान को, जहाँ पर रेत ही रेत हो, रेतीला इलाका हो, उसको रेगिस्तान बोलते हैं। तो पहले हमारा है सहारा डेजर्ट। कौन सा है बच्चों? सहारा डेजर्ट। नंबर 2 है हमारा गोबी डेजर्ट। नंबर 3 है हमारा थार डेजर्ट। नंबर 4 है हमारा अरबियन डेजर्ट। और डेजर्ट भी हैं, मगर यहाँ पर हमें 4 ही डेजर्ट्स के नाम बताने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें बच्चों, नेम द प्लेसेस वेयर कैमल्स आर फाउंड। यानी कि ये कहता है उन जगहों के नाम बताओ यहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं। यानी कि उन जगहों के हमें नाम बताने हैं यहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं। तो हमने लिखा है ये आंसर इसका बच्चों, यानी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अफ़गानिस्तान में भी पाए जाते हैं, मंगोलिया में भी पाए जाते हैं, चाइना में भी पाए जाते हैं, इंडिया में भी पाए जाते हैं, और पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, और भी की कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। मगर हमने यहाँ 4 ही लिखे हैं, यानी कि अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, चाइना, इंडिया, यहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन 3 है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए हॉट डेजर्ट एंड ए कोल्ड डेजर्ट। यानी कि ये कहता है कि हमें इनके बीच में हमें इनका बताना है, डिफरेंस करना है। यानी कि हॉट डेजर्ट क्या है और कोल्ड डेजर्ट क्या है। यानी कि हॉट हो गया तपता रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट हो गया सर्द रेगिस्तान, इसमें क्या फ़र्क है। तो चलो शुरू करते हैं हम। द मेन डिफरेंस बिटवीन हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट, यानी कि इसका हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। यानी कि कोल्ड डेजर्ट क्या हो गया, पहले हम कोल्ड डेजर्ट का पढ़ेंगे। द कोल्ड डेजर्ट हैज़ आइस एंड द स्नो इन द ग्राउंड। यानी कि ये कोल्ड डेजर्ट है, इसकी जो ज़मीन की नीची लहर होती है उसमें क्या होता है, आइस और स्नो। यानी कि आइस हो गया कोरा, यानी कि कोरा जिसको हम बोलते हैं, और स्नो बर्फ़ होती है ग्राउंड में ज़्यादा। तो हॉट डेजर्ट क्या है? हॉट डेजर्ट आर क्लोजर टू इक्वेटर, वाइल कोल्ड डेजर्ट आर इन एक्सट्रीम नॉर्थर्न और साउथर्न लैटिट्यूड्स। यानी कि हमारे ये 3 क्वेश्चन थे, पहले ऊपर हमने ये पढ़े, तो हम नीचे थोड़ा सा इसका सबक भी पढ़ेंगे किसके बारे में है। तो शुरू करते हैं। समा's फादर ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम श्रीनगर टू नोब्रा वैली इन लद्दाख। यानी कि ये जो समा है, लड़की है, इसके बाप की क्या होगी, इसका बाप एक डॉक्टर था, तो उसकी श्रीनगर से क्या होगी, यानी कि तब्दीली होगी, ट्रांसफ़र होगी। कहाँ? लद्दाख में, नोब्रा वैली में। ही आस्क्ड हिज डॉटर टू स्पेंड हर समर वेकेशन विद हिम इन नोब्रा। उसने अपनी बेटी से कहा, चलो बेटी हम गर्मियों की छुट्टियां हम किस में गुजारते हैं, इसमें लद्दाख में जाकर, नोब्रा वैली में। उसने अपनी बेटी को भी साथ ले लिया। बोथ द फादर्स एंड द डॉटर्स स्टेड एज ए पेइंग गेस्ट एट डिक्सन डोलमास हाउस। दोनों बाप और बेटी चले गए, तो वहाँ पर कहाँ ठहरे? डिक्सन डोलमा के घर में, यानी कि पेइंग गेस्ट के तौर पर, यानी कि किराए के मेहमान, जिसको क्या कहते हैं, किराए के मेहमान। तो किसके घर में ठहरे? डिक्सन डोलमा के घर में। समा एंड डोलमा बिकेम फ्रेंड्स। यानी कि समा और जो डोलमा है, ये आपस में क्या बन गई? दोस्त बन गई, यानी सहेलियां बन गई। एट वेरी फर्स्ट साइट एंड, यानी कि पहली ही नज़र में वो एक दूसरे को क्या बन गई, एक दूसरे की दोस्त बन गई। एंड देयरफॉर समा आस्क्ड डोलमा टू टेल हर समथिंग अबाउट नोब्रा। समा ने कहा डोलमा को कि चलो तुम मुझे, यानी कि अपने इस नोब्रा के बारे में कुछ बताओ, अपनी इस नोब्रा वैली के बारे में मुझे कुछ बताओ।
تو بچوں آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، تو کل اگلی کلاس میں ہم اس کا آگے شروع کریں گے. باقی شکریہ.